हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का एक नया सब्जेक्ट जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है, वो है फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। इससे पहले आप लोग जान रहे हैं हम लोगों ने बायोस्टेटिक्स स्टार्ट कर दिया है, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी भी स्टार्ट कर दिया है, कॉस्मेटिक साइंस भी स्टार्ट कर दिया है, और भी दो चार जो सब्जेक्ट आप लोग के हैं हो सकेगा इलेक्टिव वाले उसको भी शायद स्टार्ट कर दूं जैसा टाइम मिलेगा। ठीक, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब ये फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका ओवरव्यू आप लोग को इस वीडियो में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन क्लास ये रहेगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से आपको पूरा का पूरा नॉलेज हो जाएगा कि आप लोग को यहाँ पर क्या पढ़ना है और फ्यूचर में आप लोग को यहाँ से क्या लाभ मिलेंगे। ये बातें बहुत जरूरी है। पहली बात तो आप लोग को ये बता देता हूं कि अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज किया है तो बहुत अच्छा किया है। क्यों बहुत अच्छा किया है कि आपने बी फार्मेसी का कोर्स किया, शायद आप लोग मार्केटिंग फील्ड में भी जाएंगे, मेडिसिन को कैसे बेचना है, क्या काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, ये सारी चीज के बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज किया है। समझ गए आप लोग। तो आप लोग का सबसे पहले सिलेबस तो आप लोग को पता ही होगा कि आप लोगों को सिलेबस में क्या पढ़ना है। पहले वाले यूनिट में मार्केटिंग क्या होता है, फिर दूसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है फार्मास्यूटिकल मार्केट क्या होता है। दो चैप्टर हम लोग को पहले वाले यूनिट में पढ़ना है। दूसरा वाले यूनिट में बात करें तो प्रोडक्ट, जैसे कोई प्रोडक्ट है उस पर किस तरीके से हमें डिसीजन लेना है। हमने कोई प्रोडक्ट लाया, अब हमें उसको मान लीजिए किस तरीके से बेचना है, किस तरीके से काम करना है। आपने प्रोडक्ट लाया मार्केट में अपना दुकान खोले हैं, अब कोई प्रोडक्ट लेकर के आए, अब उस प्रोडक्ट को हमें किस तरीके से सेलिंग करना है, ऐसे चलाएं कि थोड़ा लोगों से डिफरेंस हो। ठीक, क्योंकि मार्केट में अब ये काम हमें करना चाहिए। अगर हम थोड़ा लोगों से हट के काम करेंगे तो ही हमें ज्यादा सक्सेस मिलेगा। नहीं तो जैसे लोग चल रहे हैं वैसे आप भी चलेंगे तो भीड़ में चलने से क्या होगा, हमें बेनिफिट नहीं होगा। तो भीड़ में हमें नहीं चलना है, हमें थोड़ा सा हट के काम करना है। सफलता को पाने के लिए थोड़ा सा हट के काम करना चाहिए, तब जाकर के हमें सक्सेस मिलता है। तो ये बातें हो गए। फिर तीसरे वाले यूनिट में प्रमोशन किस तरीके से लिया जाता है, ये बातें प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे। चौथे वाले यूनिट में फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल के बारे में पढ़ेंगे। फिर PSR मतलब प्रोफेशनल सेल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पढ़ेंगे। सिलेबस आप लोग खोल लीजिए, सिलेबस को ही बता रहा हूं और कुछ नहीं बता रहा हूं। ठीक, उसके बाद पांचवें यूनिट में प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से प्राइस को लगाना है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और पांचवें यूनिट में हम लोग को दो चैप्टर पढ़ने हैं, प्राइसिंग और इमर्जिंग कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग। तो ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ने हैं। अब आप लोग को ये सारी चीजें जब पढ़ लेंगे तो आपको मार्केट में जब जाएंगे तो आपको इतना पता रहेगा कि हाँ, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमारा माइंड सेट हो गया है कि हाँ, हमें इस तरीके से पढ़े भी हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है। ठीक, तो यहां पर एक बात और आता है थोड़ा सा, अगर आपसे सिंपली कोई पूछ लेता है कि आप बताइए कि यहां पर मार्केट यहां पर लिखा गया है और हम कहते हैं कि आप हमें मार्केट को डिफाइन करके बताइए। मार्केट को डिफाइन करिए तो कहेंगे बाजार होता है। मार्केट का मतलब बाजार होता है, ये तो आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया। मार्केट होता क्या है, जहां पर बहुत सारी दुकानें लगे रहते हैं उसे मार्केट कहते हैं, ऐसा नहीं कहना है। मार्केट क्या होता है, मार्केट को सिंपली आप लोग को डिफाइन करना है कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्थान जहां पर बायर और सेलर, मतलब बायर और सेलर, बायर का मतलब खरीदने वाला, सेलर का मतलब बेचने वाला, तो ऐसा स्थान जहां पर बायर और सेलर आपस में डील करते हैं उस स्थान को हम बोलते हैं मार्केट। फार्मास्यूटिकल मार्केट की बात करें, ऐसा मेडिसिनल जो होता है स्थान, ऐसा मेडिसिनल प्लेस जहां पर बायर और सेलर आपस में डील करते हैं उस स्थान को फार्मास्यूटिकल मार्केट बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग को पढ़ना है। ठीक, बायर सेलर का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर कोई दुकानदार बैठा हुआ है, ठीक, यहाँ पर कोई दुकानदार बैठा हुआ है, ठीक, ये मार्केट है, यहाँ पर बाजार लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर कोई दुकानदार बैठा हुआ है और आप यहाँ पर आते हैं कोई सामान लेने, कोई भी सामान लेने आते हैं, ये कहता है 50 रुपए किलो देंगे, तो आप कहेंगे बगल में तो 45 रुपए किलो मिल रहा था, उसको छोड़ करके आपके पास आए हैं, आपको और कम देना चाहिए, हम तो इतने 40 रुपए में खोज रहे हैं। तो आपका उसमें डीलिंग होगा, कहोगे आप कि उसमें 45 रुपए छोड़ के आए हैं और आप 50 रुपए बेच रहे हैं, तो ये तो ज्यादा हो गया। तो आपने उससे बात किया, अनुमान लगाया, तो वो कहता है चलिए मान लीजिए कम कर देते हैं, 48 रुपए दे दीजिए। तो आप कहेंगे नहीं, चलिए ना उसका ना आपका, हम लेंगे यहाँ पर 42 रुपए में आप दे दीजिए। ठीक, तो मान लीजिए डील हो गया, आपने खरीद लिया। तो बायर के बीच में, सेलर के बीच में, दोनों के बीच में डील हुआ, सामान ले लिए। ठीक, तो यही सारी चीज मार्केट में चलती है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मार्केट। फार्मास्यूटिकल मार्केट क्या होता है, मेडिसिन लेने जाते हैं, होलसेल में जाते हैं लेने, होलसेलर के पास जाते हैं आप दवा को लेने। तो ठीक, तो जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का दवा लिया,
ठीक 50,000 रुपए का 1 लाख का पैक करा लिया। अब उनसे जाकर के कहते हैं मतलब थोड़ा बहुत कम कर दीजिए कुछ। आप लोग डीलिंग करते हैं, आप डीलिंग करने का तो तरीका आप लोग को बचपन से ही हो गया होगा, क्योंकि दुकान पे जाते हैं, नहीं इतने रुपए का कपड़ा दे रहे हैं, कम कर दीजिए, थोड़ा ये कर दीजिए, वो डील करने आता है आप लोग को। तो यही सारी चीजें वहां पर भी किया जाता है, वो हमारा फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में आ जाएगा, किस तरीके से डीलिंग करना है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग को दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है, इसीलिए अगर आपने ये सब्जेक्ट को चूज किया है तो बहुत ही अच्छा किया है। अगर बात करें कि मार्केटिंग क्या होता है, तो मार्केटिंग के बारे में हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन क्या होता है मार्केटिंग का अगर डेफिनेशन किया जाए तो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक ऐसा कर सकते हैं आइटम होता है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका इस्तेमाल, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल हमें रोज करना पड़ता है। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए टूथब्रश हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। ठीक, डेली का डेली इस्तेमाल करते हैं, जिसे कौन बनाता है, जिसे कंपनी वाले बनाते हैं, कंपनी वाले ही बनाते हैं ना, कंपनी वाले बनाते हैं। तो वो सारी चीजें हमारा क्या आ जाएगा, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग। सिंपल डिफिनेशन अगर कहा जाए तो किस तरीके से लिखेंगे, वी आर यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, हम वेरियस टाइप के प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक, जिसका आवश्यकता हमें डेली है, फॉर आवर डेली नीड, जिसकी हमें डेली आवश्यकता है, लाइक टूथब्रश हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, ये सारी चीजें हमें डेली आवश्यकता पड़ता है। ठीक, टूथब्रश डेली करते हो ना सुबह सुबह, तो ये सारी चीजें आवश्यकता होता है। तो ये सारी प्रोडक्ट को कौन बनाता है, कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मार्केटिंग। तो अभी तक इतना समझ में आ गया ना कि हम लोगों को फर्म मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है। दोस्तों आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के पास जो लोग इस सब्जेक्ट को चूज किए हैं। बहुत ही आसान भाषा में एकदम कहानी की तरह इस सब्जेक्ट को खत्म कराएंगे और फ्यूचर में भी आपको ये काम आएगा। इस तरीके से इस लेक्चर को हम चलाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक कमेंट करके जरूर जाना आप लोग, जिससे हमें पता चले कौन कौन लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।